फ्रेंड्स, मैं जगबंधु पाल एन आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से आज आप लोगों के सामने पढ़ाने जा रहे हैं गॉस का एप्लीकेशन। देखिए गॉस का एप्लीकेशन क्या है, तो गॉस का जो अंतिम एप्लीकेशन था उस पर हम लोग आज विचार करेंगे। ये एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और ये बहुत बार जेट में पूछा भी है, यानी जेट बोर्ड झारखंड बोर्ड में ये बहुत बार पूछा भी है। तो देखते हैं सवाल क्या है कि गॉस का थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। गॉस का थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग पढ़े थे वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई, और गॉस का थ्योरम क्या था, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या था, इनक्लोज ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर ऑफ पी इनटू वेक्टर ऑफ डेल एस, ये था। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, इनक्लोज ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर ऑफ ई इनटू वेक्टर ऑफ डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो इसी के आधार पर ये वाला सवाल हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये सवाल क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, यानी होलो स्फीयर रहेगा। इसका मतलब बीच में खाली कोई भी पतली गोलीय ठोस रहेगा लेकिन अंदर में उसका कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, किसी एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय ठोस, खोखले गोले। इसका मतलब खोखले गोले में अंदर में उसका कुछ भी नहीं रहेगा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसको तीन कंडीशन में इसको सवाल पूछा है। तो तीन कंडीशन क्या क्या है, पहला स्थिति है एक नंबर, कोष के बाहर स्थित किसी बिंदु पर एट ए पॉइंट आउटसाइड दिस सेल, आउटसाइड द सेल। दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, कोष के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। तीसरा पॉइंट क्या पूछा है, कोष के अंदर स्थित किसी बिंदु पर एट ए पॉइंट इनसाइड द सेल। इसका मतलब क्या है, कोई एक कोष रहेगा पतले गोलीय कोष, इसमें समान रूप से आवेशित रहेगा, लेकिन इसमें तीन कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाना है। पहला कंडीशन क्या है कि इसका केंद्र हम लोग यहां पर मान लेते हैं, वो केंद्र से बाहरी कोई बिंदु पी पर हम लोग निकालेंगे। इसका मतलब एक नंबर पॉइंट पूछा है आउटसाइड दिस सेल। इसका मतलब क्या है कि कोष के बाहर है। दूसरा क्या पूछा है, उसके पृष्ठ पर। इसका मतलब ये जो पृष्ठ देख रहे हैं इस पॉइंट में हम लोग यानी पॉइंट पी लेंगे, उस पॉइंट में हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा स्थिति क्या बोला है, उसके अंदर इनसाइड दिस सेल। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कोई बिंदु लेंगे और उसके अंदर में हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या है कि तीन स्थिति में इसको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला स्थिति। पहला स्थिति क्या है, देखिए कोष के बाहर स्थित किसी बिंदु पर एट ए पॉइंट आउटसाइड दिस सेल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला वाला देखते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कोई एक पतले गोले पूछ लेंगे आर त्रिज्या का, ये त्रिज्या क्या है बिग आर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यह ओरिजिन पॉइंट क्या है ओ, इसमें क्या है एक पतले गोलीय कोष है, इसके ऊपर में इसके पृष्ठ पर समान रूप से धनावेशित क्या क्या है, समान रूप से धनावेशित क्या क्या है, समान रूप से धनावेशित क्या क्या है। तो देखिए पहला स्थिति क्या बोल रहा है, इसके बाहर में, इसके बाहर कोई बिंदु लेंगे। इसका मतलब इसके बाहर में कोई बिंदु हम लोग क्या लेंगे, पी, कोई बिंदु पी। पी बिंदु पर हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए क्या करेंगे,
इसको इधर से भी ले सकते हैं, ये दूसरा त्रिज्या हम लोग लेके चलेंगे, इसको लेंगे स्मॉल आर। तो देखिए ये पॉइंट का हम लोग लिए पी, ये स्मॉल आर त्रिज्या लेके एक गॉसियन पृष्ठ का हम लोग निर्माण कर देते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर देते हैं। तो देखिए इसमें बिग आर छोटा आ गया और स्मॉलर लेंथ में बड़ा आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहां बिग आर लेस देन स्मॉल आर। इसका मतलब क्या है, इसका लेंथ लंबाई ज्यादा है स्मॉल आर का, और बिग आर का लेंथ छोटा है, इसका मतलब रेडियस छोटा है। तो देखिए इसका बराबरी और भी थोड़ा बाकी है, देखते हैं कहां पर बाकी है। इस पॉइंट में एक थोड़ा सा अल्पांश लेंगे, तो अल्पांश जहां पर लिए वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो कोस है, कोस के ऊपर वाला पृष्ठ में समान रूप से आवेशित है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा पृष्ठ के लंबवत यानी बाहर की ओर बताता है। इसका मतलब इस पॉइंट में क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की। लेकिन यहाँ पर जो एक अल्पांश लिए, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी किधर बताएगा, ये भी बाहर की ओर बताएगा। इसका मतलब डेल एस भी बाहर की, दोनों के बीच एंगल क्या आ गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वेक्टर ऑफ ई तथा वेक्टर ऑफ डेल एस जो एक ही दिशा के अनुदिश है, तो थीटा का मान क्या आएगा, थीटा का मान आएगा 0 डिग्री। अब देखिए ये हो गया मेरा डायग्राम। अब देखिए इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, एकदम डायग्राम से ही परिभाषा बनेगा। परिभाषा इसका याद रखने का जरूरत नहीं है कि एग्जाम में मान लीजिए थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखना है, भाषा लिखना है बनावटी का, तो रट्टा मारने का कोई भी जरूरत नहीं है। क्या कहना देखिए, माना बिग आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से धनावेशित किया गया है, जिसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। फिर क्या करेंगे देखिए, फोटोग्राफ के बाद की लैंग्वेज लिखना है। माना O को केंद्र मानते हुए, माना O को केंद्र मानते हुए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोसा या तो गोलीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं या खींचते हैं। तो देखिए फिर से एक बार बोल देते लैंग्वेज कि देखिए माना बिग आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ पर एक समान रूप से धनावेशित किया गया है, जिसके केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। माना O को केंद्र मानते हुए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोसा का निर्माण करते हैं या खींचते हैं। इतना ही लिखना है। अब देखिए आगे हम लोग किस फॉर्मूला से देखेंगे, जो पहले हम लोग देख चुके हैं गॉस का प्रमेय से। गॉस का प्रमेय से हम लोग देखते हैं, चलिए आगे दिखाते हैं गॉस का प्रमेय से। गॉस का प्रमेय से हम लोग क्या देखे हैं, देखिए अभी हम जो चर्चा किए इनक्लोज ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर ऑफ ई इनटू वेक्टर ऑफ डेल एस, इसके अंदर हम लोग क्या जानते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो अभी हम लोग शुरू में बता चुके हैं। तो देखिए वेक्टर जब हटेगा यहाँ पर कौन प्रोडक्ट है जी, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मींस आदिश राशि को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा या कॉस थीटा, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। तो देखिए ये वेक्टर हटेगा तो क्या होगा, इनक्लोज ऑफ इंटीग्रेशन ई डेल एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए पहले हम बता चुके हैं डायग्राम में थीटा का मान क्या आएगा, वेक्टर ऑफ ई इनटू वेक्टर ऑफ डेल एस के बीच थीटा का मान 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः वेक्टर ऑफ ई तथा वेक्टर ऑफ डेल एस एक ही दिशा के अनुदिश है, अतः थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 0, यहाँ पर लिख देंगे सीधा
जहां थीटा इक्वल टू 0, थीटा मारेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा E डेल एस cos 0। cos 0 का मान कितना आता है जी? cos 0 का मान आता है 1। अब देखिए cos 0 का मान 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा? इनक्लोज ऑफ इंटीग्रेशन E डेल एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए E क्या है, जहां E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान तथा बहिर्मुखी है। इसका मतलब क्या है? बाहर की ओर है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? E है कांस्टेंट, इसको बाहर कर दिए, अंदर में क्या बचा? डेल एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए इंटीग्रेशन क्या बताता है? इंटीग्रेशन बताता है जोड़ना। तो देखिए इसको किस रूप में है? यह है गोले के रूप में। तो देखिए गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण एक कर देंगे। आप देखिए इसको लिख सकते हैं सदिश रूप। सदिश रूप हम लोग क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर का वेक्टर लगा देंगे क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां पर कर देंगे आर कैप। आर कैप क्या है? इकाई सदिश है। जहां आर कैप क्या है? इकाई सदिश है। इसको कुछ इक्वेशन मान लिया जाए, इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे? इतना तक हो गया पहला स्थिति। अब हम लोग दूसरा स्थिति पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि गोलीय पृष्ठ के गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो यहां पर देखिए, अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट में हम लोग जा रहे हैं। दूसरा नंबर पॉइंट क्या था? कोश के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस सेल। अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक सेल हम लोग लेंगे उसी तरह जैसा हम लोग पहले वाला में लिए। इसमें समान रूप से क्या है? धनावेशित किया गया है। इसकी त्रिज्या को हम लोग क्या लेंगे? बीगर। इसकी त्रिज्या को क्या लेंगे? बीगर। इसके केंद्र को क्या लेंगे? ओ। तो देखिए इसके पृष्ठ पर, इसका मतलब क्या है? इसके पृष्ठ पर बोल रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट हम लोग लेंगे पी। तो देखिए इसमें क्या है? ये जो त्रिज्या हम लोग लेंगे, ये पॉइंट को भी हम लोग मान के चलते हैं। ये पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लीजिए, बात बराबर है। इसका मतलब बिग आर बराबर स्मॉल आर आ गया। इसका मतलब इसमें वही आ रहा है, बिग आर बराबर स्मॉल आर। अब देखिए यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा? बाहर की ओर। क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी होगा बाहर की। अब देखिए पी पॉइंट में आपको दिखाना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगा? यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? जब प्रेक्षण बिंदु गोले की पृष्ठ पर हो तब बिग आर इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल आर। बिग आर इक्वल टू स्मॉल आर। दोनों त्रिज्या क्या आ गया? बराबर है। अब देखिए दोनों त्रिज्या अगर बराबर हो गया तो हम लोग इक्वेशन 1 में क्या देखे थे? बोले तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग देखे थे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 से। अब देखिए जहां हम लोग ये देख रहे हैं बिग आर इक्वल टू स्मॉल आर, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोले तो ये स्मॉल आर देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या करेंगे? बिग आर कर देंगे। क्यों? जब गोले के पृष्ठ पर हो तब क्या आ रहा है? तब आ रहा है दोनों त्रिज्या बराबर है। बस ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बिग आर स्क्वायर। इसको समीकरण हम लोग क्या ले लेंगे? 3।
आप देखिए जो गोलीय कोष है उसके पृष्ठ आवेश घनत्व क्या आएगा बोले तो गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व हम लोग किससे सूचित करते थे, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सिग्मा से। सिग्मा को ध्यान रखिएगा, किससे सूचित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो देखिए सिग्मा बराबर क्या आएगा, पूरे आवेश क्या है, पूरे आवेश है क्यू, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए सिग्मा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब तो मेरा Q बराबर क्या आएगा, Q बराबर क्या आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण 3 में Q का मान रखने पर अगर ये मान समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या आएगा मेरा, यहां पर दिक्कत है क्या। अब देखिए एक बार बोल देते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग किससे सूचित करते हैं, सिग्मा से। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे रेखीय आवेश, पृष्ठ आवेश, आयतन वितरण, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आयतन आवेश ये सब हम लोग जो देखे थे ना, जो रो से इंडिकेट करते हैं आयतन को। आप देखिए यहाँ पर देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग किससे सूचित कर देंगे, सिग्मा से। इसलिए सिग्मा बराबर क्या आएगा, कुल आवेश तथा तो उसके क्षेत्रफल से भागा दे देंगे, तो मेरा आ जाएगा मेरा पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व हम लोग इस चीज पहले हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े थे उसी के आधार पर यहाँ पर डाल दिए। कोई टेंशन। आप देखिए Q बराबर क्या आएगा, सिग्मा के साथ 4 पाई आर स्क्वायर गुना कर दिए, ये Q का मान समीकरण 3 में हम लोग पुट कर देंगे। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह पर क्या होगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या है आर स्क्वायर, क्या क्या कैंसिल होगा बोले तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, ये 4 पाई कैंसिल, आपका मेरा E बराबर क्या हो गया, ऊपर में बचा सिग्मा, नीचे बचे एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया मेरा रूट। 2 नंबर पॉइंट में जो सवाल पूछा था उसी के आधार पे ये हम लोग देखिए प्रूव करते हैं। E इक्वल टू क्या है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। 3 अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोला है, कोष के अंदर स्थित किसी बिंदु पर एट ए पॉइंट इनसाइड द सेल। इसका मतलब क्या है, अब गोलीय कोष के अंदर में इसको दिखाना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी गोलीय कोष के अंदर में इसका विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है। तो देखिए उसी तरह फिर हम लोग डायग्राम का निर्माण करेंगे। एक गोलीय कोष है जिसके ऊपर में समान रूप से धनावेशित है, इसके पृष्ठ पर समान रूप से धनावेशित है। अब देखिए इसका केंद्र O से इसका त्रिज्या हम लोग क्या लिए थे, बिगर। अब देखिए इसके अंदर में बोल रहे हैं, इसके अंदर में कोई भी बिंदु पर, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर में कोई एनी पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, P लेंगे। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को दिखा रहे हैं। अब देखिए ये जो त्रिज्या है इसको हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल आर। स्मॉल आर त्रिज्या लेके एक गॉसियन पृष्ठ का हम लोग निर्माण करेंगे इसके अंदर में। इसका मतलब क्या है, कोष के अंदर में एक गॉसियन पृष्ठ का हम लोग निर्माण करेंगे। अब देखिए इस पॉइंट में हमको दिखाना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसका परिमाप हम लोग कैसे देंगे कि जब प्रेक्षण बिंदु P गोलीय कोष के अंदर में हो तब क्या आएगा, बिग आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। इसका मतलब क्या है, कौन त्रिज्या बड़ा है, बिग आर बड़ा है स्मॉल आर की तुलना में। तो यहाँ पर क्या है, जब प्रेक्षण बिंदु P गोलीय कोष के अंदर में हो तब बिग आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। अब देखिए आगे, माना O को केंद्र मानते हुए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन गोला का निर्माण करते हैं। क्या बोले, फिर से एक बार बोल देते, रिपीट कर देते हैं। माना O को केंद्र मानते हुए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन गोला का निर्माण करते हैं, जहां P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या होगा इसमें, गॉस का प्रमेय से हम लोग देखेंगे। गॉस का प्रमेय से
गॉस का प्रमेय से हम क्या जानते हैं, वेक्टर ऑफ टी इंटू वेक्टर ऑफ डेल एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। देखते हैं, आप देखिए यहां पर कि गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश को घेरा नहीं जाता है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना होगा। इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि कोई भी खोखले गोले के अंदर आवेश के बारे में कुछ भी पॉइंट से अगर सवाल उठे, ऑब्जेक्टिव पूछे, तो एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि खोखले गोले अगर रहे, खोखला गोला रहे तो उसके अंदर में कोई आवेश को घेरा नहीं जाता है। अगर आवेश नहीं रहेगा तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान भी रहेगा नहीं, विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होगा। अब देखिए क्या लिखेंगे, क्योंकि गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश को घेरा नहीं जाता है, अतः Q बराबर क्या होगा, 0। अतः Q बराबर क्या होगा, 0। Q अगर 0 हो गया तो यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो मेरा विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, यहाँ पर फुल टर्म 0 हो जाएगा, ये आएगा नीचे तो भी 0 होगा, तो मेरा बचेगा क्या, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र का मान भी आएगा 0। यहीं तक दिखाना था प्रूफ, जिसका मतलब क्या है कि गॉस का एप्लीकेशन से ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 कंडीशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं आज, तो 3 कंडीशन में देखिए जेट बोर्ड में, जो झारखंड बोर्ड में सवाल पूछता है, तो देखिए इससे पहले देखिए अगर क्वेश्चन बैंक में किस ढंग से पूछता है, हो सके 3 पॉइंट पूछ देगा। 3 पॉइंट आप लोग को दिखाना होगा, 3 पॉइंट दिखाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा। कभी कभी क्या करता है कि 1 नंबर के लिए डाल देता है गॉस का प्रमेय को लिखिए, तो पहले ट्राई करना होगा गॉस का प्रमेय का परिभाषा लिखना होगा, वो टेल पार्ट में पूछ देता है 1 नंबर के लिए। फिर 2 कंडीशन इसमें पूछ देता है। 2 कंडीशन क्या क्या पूछता है, अंदर वाला और बाहर वाला, पृष्ठ वाला छोड़ देता है। तो जो पॉइंट पूछेगा वही पॉइंट हमको दिखाना है। तो 2 नंबर करके 4 रहेगा, 2 2 4 और उधर 1 परिभाषा में, कुल मिला के पूछता है 5। जैसे सवाल पूछेगा आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैट बोर्ड के लिए। ये बार बार देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में बहुत बार ये पूछा भी है।